गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें हम लोग 4 आर्टिकल कवर कर लिए थे और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 तक पढ़ लिए थे। तो इससे पहले आगे बढ़े, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। तो पहले 4 आर्टिकल हम लोग पढ़े थे। आर्टिकल 1 में क्या लिखा था? इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया था? आर्टिकल 2 में यह था कि किसी भी फॉरेन स्टेट या फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में मिला सकता है और उसको एक नया स्टेट का दर्जा दिया सकता है। ये किसको एम्पायर किया गया है? पार्लियामेंट को एम्पायर किया गया है। और आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया था? आर्टिकल 3 में यह था कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उस एग्जिस्टिंग स्टेट को हम लोग तोड़ सकते हैं और नया स्टेट बना सकते हैं, या फिर किसी भी स्टेट का एरिया को बढ़ा सकते हैं, किसी भी स्टेट का एरिया को घटा सकते हैं, किसी भी स्टेट का नाम बदल सकते हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 में था। और ये आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 ये दोनों आर्टिकल का रिजोल्यूशन पार्लियामेंट से लाने से पहले हम लोग क्या करना पड़ता था? प्रेसिडेंट को रिफर करना पड़ता था। ठीक है। और आर्टिकल 4 में क्या लिखा था? आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड था। आर्टिकल 4 में ये लिखा गया था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी चेंजेस लाया जा रहा है ये आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर रहेगा, यानी अमेंडमेंट के दायरे से बाहर रहेगा। और ये जो रिजोल्यूशन लाया जाएगा पार्लियामेंट में ये सिंपल मेजोरिटी में पास होगा। ठीक है। ये 4 आर्टिकल हो गए हमारे पहला चैप्टर के। उसके बाद क्या हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़े थे, कैसे हमारे स्टेट्स बने थे। ठीक है। तो शुरू में कितने थे? 356 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, जो कि 13 चले गए थे पाकिस्तान में और 552 इंडिया में रह गए थे। और ये 552 रियासतों को मिलाने का जिम्मेदारी किसको किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे रियासतों को मिलाया था, बस 3 छूट गए थे। कौन कौन थे? हैदराबाद और आपका जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। बाद में तीनों इंडिया में मिले। उसके बाद क्या हुआ? 3 कमीशन बनाए गए थे। कौन कौन सा? एसके घर कमीशन 1948 में, जेबीपी कमेटी आया था, वो भी 1948 में आया था। उसके बाद फजल अली कमेटी आया था 1953 में आया था। ठीक है। तो फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन से भारत सरकार ने क्या किया? 7th अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया, जिसके तहत क्या हुआ? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए। ठीक है। लेकिन अभी कितना है? अभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हुए। तो ये कैसे बाकी स्टेट बने इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो पहला क्या हुआ? 1960 में क्या होता है? 1960 में क्या होता है? तो गुजराती बोलने वाले जो लोग थे, है ना, गुजराती बोलने वाले जो लोग थे उनका डिमांड आया कि हमारा अलग स्टेट बने। ठीक है। तो इसके तहत क्या हुआ? 1960 में क्या हुआ? जो बॉम्बे जो स्टेट था, जो 14 राज्य बनाए थे सरकार ने, उस टाइम पे जो एक स्टेट का था बॉम्बे, बॉम्बे को क्या हुआ? डिवाइड कर दिया गया। बॉम्बे को डिवाइड करके कौन सा स्टेट बनाया गया? महाराष्ट्र और गुजरात। गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बनाया गया और हिंदी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया। कब बना? 1960 में। फिर क्या हुआ? उस टाइम पे दादर एंड नगर हवेली था, है ना, दादर नगर हवेली था, वो पोर्तुगीज के अंडर में था। ठीक है। तो पोर्तुगीज के अंडर में था, इंडिया के अंडर में वो आया नहीं था। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या, वहां पे क्या आर्म्ड रेबेलियन हो गया दादर नगर हवेली में। तो क्या हुआ? 1954 में क्या हुआ? पोर्तुगीज इंडिपेंडेंट हो गया और वो इंडिपेंडेंट होके इंडिया में मिल गया। तो ये 10th अमेंडमेंट 1961 के तहत, 10th अमेंडमेंट 1961 के तहत पोर्तुगीज को क्या किया गया? इंडिया का यूनियन टेरिटरी बनाया गया। क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया, दादर एंड नगर हवेली को 1961 में। और क्या हुआ था? गोवा और आपका दामन एंड दीव, यहां पे भी पोर्तुगीज शासन था। ठीक है। गोवा और दामन दीव में पोर्तुगीज शासन था। तो उसको भी भारत में मिलाने के लिए क्या हुआ? भारत सरकार ने पुलिस एक्शन किया या आर्मी का एक्शन किया, जिसको हम बोलते हैं, जो ऑपरेशन का नाम था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत क्या हुआ? गोवा और दामन दीव को छुड़ाया गया। और 12th अमेंडमेंट 1962 के तहत इसको भी गोवा, दामन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया। कौन सा अमेंडमेंट? 12th अमेंडमेंट 1962 के तहत गोवा और दामन दीव को यूटी बनाया गया। और ये कौन सा ऑपरेशन किया गया था इंडियन आर्मी का? ऑपरेशन विजय। ठीक है।
बाद में क्या हुआ, गोवा 1987 में एक फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या, पुडुचेरी। पुडुचेरी के बारे में जानते हो, पुडुचेरी जो था वो टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी जो चार जगह को मिला के बनता था। पहला था पुडुचेरी, दूसरा था करैकल और तीसरा था माहे एंड यमन, ठीक है। ये चारों मिला के पुडुचेरी बनता था, ठीक है। तो पुडुचेरी में किसका रूल था उस टाइम पे, फ्रेंच का रूल था, ठीक है। तो ये फ्रेंच में क्या किया, जैसे भारत इंडिपेंडेंट हुआ ना, ये अपने आप हैंड ओवर कर दिए इंडिया को 1954 में। 1954 में टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी को इंडिया को हैंड ओवर कर दिया फ्रांस ने। तो फिर आने के बाद क्या हुआ, इंडिया के गवर्नमेंट ने 1962 में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 14वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या बना दिया, यूटी बना दिया, ठीक है। तो पुडुचेरी पहले कहां किसके अंडर में था, फ्रांस के अंडर में था। फ्रांस ने इसको ट्रांसफर किया इंडिया को 1954 में। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 के तहत इसको यूटी डिक्लेयर किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर नागालैंड में क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी था वहां, नागा पीपल बहुत हॉस्टाइल थे। तो उनको खुश करने के लिए उनका डिमांड ये था कि हम लोग को अलग फुल फ्लेज स्टेट दिया जाए, और वो वायलेंट थे। तो उनको खुश करने के लिए सरकार ने क्या किया, नागालैंड को अलग से एक स्टेट बनाया, कुछ हिस्सा आसाम से लेके आया और जो नागा हिल एरिया था उसको मिला के नागालैंड स्टेट बना 1963 में, ठीक है। 1963 में नागालैंड बना। फिर क्या हुआ, 1966 में एक डिमांड आया, कहां से, पंजाब से। पंजाब जो स्टेट था वहां पे पंजाबी लोग जो थे या सिख लोग थे, वो लोग डिमांड किए कि सिख बोलने वालों सिख लोगों का अलग समुदाय का अलग एक स्टेट हो, ठीक है। तो उसको देखते हुए एक कमीशन आया था 1966 में, जिसको बोलते हैं शाह कमीशन, ठीक है। शाह कमीशन आया था और उस टाइम पे जो डिमांड किए थे, उनके जो लीडर थे वो तारा सिंह थे, वो अकाली दल का लीडर थे, वो ज्यादा डिमांड किए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, शाह कमीशन आया था 1966 में। तो वो रिकमेंडेशन किए थे कि जो पंजाब है उसको डिवाइड किया जाए, कैसे, जो पंजाब बोलने वाले, जो हिंदी बोलने वाले हैं, वहां पे हरियाणा भी मिल के था, तो हिंदी बोलने वालों के लिए अलग सा स्टेट बनाया, जो सिख थे उनके लिए अलग से स्टेट बने, और जो आपका हिमाचल प्रदेश, जो ये हिमाचल प्रदेश भी उसमें मिल के था, तो ये हिमालय एरिया में था, तो उसको अलग से बनाया जाए, और चंडीगढ़ जो है इसको यूटी बनाया जाए। तो उनके सिफारिश के हिसाब से क्या हुआ, जो वो रिकमेंडेशन दिया था, इस हिसाब से पंजाब स्टेट को डिवाइड कर दिया गया। पंजाब को स्टेट डिवाइड करके पंजाब और हरियाणा बनाया गया, ठीक है। जो हरियाणा में जो हिंदी स्पीकिंग लोग थे वो हरियाणा को सेपरेट कर दिया गया। फिर क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश अलग हुआ 1971 में, और चंडीगढ़ को एक अलग से यूटी का दर्जा दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। तो इस हिसाब से पंजाब स्टेट डिवाइड हो जाता है, पंजाब हरियाणा बनता है, और उसके बाद हिमाचल बनता है, और चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है क्या, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ये तीनों को स्टेटहुड कब मिलता है, 1972 में, ठीक है। और मेघालय जो होता है वो 21वां राज्य बनता है भारत का, ठीक है। उसके बाद सिक्किम आता है। पहले सिक्किम भारत में था नहीं, तो सिक्किम में जो शुरू में बताया था कि सिक्किम में कौन थे, छोगलियास थे। तो वो लोग क्या चाह रहे थे, भारत साथ मिलने के लिए चाह रहे थे। तो वो भारत सरकार का पहले क्या हुआ, एसोसिएट स्टेट बना। फिर क्या हुआ, 36th अमेंडमेंट 1975 के तहत क्या है, फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया सिक्किम को। तो सिक्किम जो था भारत का 22nd स्टेट था, ठीक है। उसके बाद क्या बना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ठीक है। जो गोवा था वो इंडिया का 25th स्टेट था 1987 में, ठीक है। फिर क्या हुआ 2000 में, और 3 स्टेट बने, कौन कौन सा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। झारखंड को सेपरेट कर दिया गया आपका बिहार से, ठीक है, और उत्तराखंड को यूपी से। तो ये सेपरेट करके 1 नवंबर छत्तीसगढ़ को बनाया गया एमपी से अलग करके, और 10 नवंबर को उत्तराखंड को बनाया गया, और झारखंड को बनाया गया 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। इस हिसाब से जो झारखंड था 15 नवंबर को बना, ठीक है। ये तो हो गया इतना, 28 स्टेट यहां तक था, तेलंगाना तक, सॉरी झारखंड तक कितना था, 28 स्टेट था। फिर क्या हुआ 2014 में जो आंध्र प्रदेश था वो डिवाइड हुआ, ठीक है। आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया गया। शुरू में बताया था 1953 में जो पहला स्टेट बना था लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, वो कौन था,
आंध्र स्टेट था, है ना, आंध्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत उसको बनाया गया था। लेकिन 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बने, ठीक है। तेलंगाना बना नया स्टेट जिसका कैपिटल अभी है हैदराबाद। तो फिर क्या हुआ, 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट एक्ट आया 2014 में, और इसके तहत तेलंगाना बना। और तेलंगाना कैपिटल अभी क्या है, हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल कौन सा है, अमरावती है, ठीक है। तो ये जो तेलंगाना है, इंडिया का कौन सा नंबर स्टेट बना, 29 स्टेट बना, ठीक है। इंडिया का 29 स्टेट बना तेलंगाना। फिर क्या होता है 2019 में और एक ट्विस्ट आता है इसमें। तो भारत सरकार इस जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 370 के तहत। आर्टिकल 370 के तहत क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था। शुरू से मैं बताया था, राजा हरि सिंह ने क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और उसके तहत भारत से मिला था, और उसको एक स्पेशल दर्जा दिया गया था अंडर आर्टिकल 370। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पास किया गया था 1954। कौन सा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954। इस ऑर्डर के तहत क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, ठीक है। तो 2019 में क्या हुआ, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 पास किया गया। कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019। इस ऑर्डर के तहत क्या हुआ, जो स्पेशल दर्जा था जम्मू एंड कश्मीर का वो हटा दिया गया, ठीक है। वो हटा के फिर एक पास किया गया एक्ट, इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड खत्म कर दिया गया, वो स्टेट नहीं रहा, और उसको खत्म करके 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया। क्या क्या, 2 यूटीज, कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, ठीक है। तो 2 यूटी में डिवाइड किया गया जम्मू कश्मीर को, कौन से एक्ट के तहत, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया 2 यूनियन टेरिटरी में, एक जम्मू कश्मीर रहा और दूसरा है लद्दाख रहा, ठीक है। उसके बाद क्या, तो अभी कितने स्टेट हो गए, 29 स्टेट थे, और ये स्टेट खत्म हो गया, तो कितना स्टेट हो गए, 28 स्टेट हो गए, ठीक है। टोटल 28 स्टेट हो गए, ठीक, 28 स्टेट हो गए। अब 28 और 9 यूटी रहे, लेकिन फिर क्या हुआ, 26 जनवरी को क्या किया गया, जो दामन दीव और दादर नगर हवेली जो यूटी थे उन दोनों को मिला दिया गया, उन दोनों को मिला के एक ही यूटी बनाया गया। कब, 2020 26 जनवरी को, ठीक है। तो इसके तहत क्या हो गया, जो 9 यूटी थे अब 8 यूटी हो गए, कितना, 8 यूटी, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली जो कितने स्टेट है, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। समझ में आया कैसे टोटल स्टेट्स बने। पहले महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ, बॉम्बे से महाराष्ट्र बना, गुजरात बना 1960 में। फिर दादर एंड नगर हवेली पोर्तुगीज से लिबरेट हुए और 1961 में ये लोग को यूटी बनाया गया। फिर गोवा, दामन एंड दीव पोर्तुगीज के अंडर में थे, बाय ऑपरेशन विजय पोर्तुगीज से इन लोगों को छुड़ाया गया गोवा, दामन, दीव को, और उनको भी यूटी बनाया गया 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 के तहत। फिर क्या हुआ, पुडुचेरी जो किसके अंडर में था, फ्रांस के अंडर में था। ये फ्रांस के अंडर, फ्रांस क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया, और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत इसको भी यूटी बनाया गया। इसमें कौन कौन से स्टेट एरिया आते थे, टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में आपका कराईकल, माहे, है ना, यमन और पुडुचेरी, ठीक है। उसके बाद नागालैंड 1963 में हुआ, नागा लोगों को खुश करने के लिए एक स्टेटहुड दिया गया। उसके बाद साहा कमीशन आया 1966 में, साहा कमीशन ने पंजाब को डिवाइड करने की बात करी, और पंजाब सिख वालों को पंजाब बनाया गया और हिंदी बोलने वालों को हरियाणा बनाया गया। और 1971 में जो हिमालयन एरिया था हिमाचल प्रदेश बनाया गया, और चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया। फिर 3 स्टेट बने, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में। फिर उसके बाद सिक्किम इंडिया से मिला,
सिक्किम मिलने के बाद इंडिया का 22nd स्टेट बना 1975 में बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा बनता है, 3 स्टेट एक ही ईयर में 1987 में, ठीक है। गोवा बना इंडिया का 25th स्टेट। फिर क्या होता है 2000 में 3 स्टेट और बनते हैं, एमपी डिवाइड हो जाता है, छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ को स्टेट बना दिया गया। फिर यूपी से उत्तराखंड अलग हो जाता है, इसको 10 नवंबर को बनाया गया नया स्टेट, और बिहार से झारखंड अलग हो गए, 15 नवंबर को एक नया स्टेट बनता है। तो झारखंड कितना होता है 28 स्टेट था इंडिया का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आंध्र प्रदेश डिवाइड होता है बाय स्टेट, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत, और तेलंगाना बनता है। तेलंगाना का कैपिटल अभी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश का अमरावती है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बारी आती है। जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म किया गया, कौन से ऑर्डर के तहत, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019। और कौन सा ऑर्डर खत्म होता है, विलुप्त किया जाता है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954, जिसके तहत स्पेशल स्टेटस मिला था 54 में, ठीक है। और फिर एक एक्ट आता है जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड को खत्म करके इसको 2 यूटी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो इस हिसाब से 29 स्टेट से घट के 28 स्टेट हो जाता है। जो 9 यूटी थे, 9 यूटी में दादर नगर एंड हवेली और दामन एंड दीव को मिला दिया जाता है 2020 26 जनवरी को, और मिला के एक ही यूटी बना जाता है। और टोटल इस हिसाब से हमारा बनता है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इस हिसाब से ये अपना पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और कोई भी डाउट होगा मेरे को मैसेज करिए। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब इसको रटिएगा, याद करिएगा कब कब कौन सा स्टेट बना था, कौन से अमेंडमेंट के तहत बना था, चारों आर्टिकल, ठीक है। और जितने भी कमीशन आए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम, ठीक है। आई होप आप लोग इसको पूरा समझ गए होंगे, और इसमें और कुछ डाउट होगा तो मेरे को मैसेज करिए, ठीक है। थैंक यू।